फाइनली हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अब हम बारिश में निकलने वाले हैं, क्योंकि थोड़ी सी बारिश कम हो गई है। So guys, हमें 1 घंटा हो चुका है इस कैफे में बैठे हुए, क्योंकि बाहर काफ़ी बारिश लगी हुई है। और दिक्कत की बात यह है कि हम स्कूटी और बाइक लेके आए हुए हैं यहाँ पे। अब समझ नहीं आ रहा कि कितना वेट करना पड़ेगा। फिलहाल आपको मैं व्यू दिखाता हूँ बाहर का। So guys, समर्स पूरे अपने पीक पे चले हुए अभी, लेकिन मैक्लोडगंज का वेदर चेक करो आज। और ये बंदा चंडीगढ़ से आया हुआ है। क्या हालात है चंडीगढ़ में इस टाइम पे टेम्परेचर 45 से ऊपर जा रहा है। और यहाँ पे देखो जरा वेदर, कसम से दिल आ गया यार यहाँ पे। सो हे गाइस, अभी हम धर्मशाला जा रहे हैं और आज वेदर पूरा बारिश वाला है और धर्मशाला बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। और आज हमारा प्लान है मैक्लोडगंज जाने का। फिर गाइस, ऐसे वेदर में हम मैक्लोडगंज पहुंच चुके हैं और काफ़ी बारिश लगी हुई थी। और इनकी हालत देखो, ये इनकी हालत हो चुकी है। फ़ोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं और चाय का ऑर्डर हमने दे दिया है। वहाँ पे काफ़ी ठंडा वेदर है और मैक्लोडगंज में अनएक्सपेक्टेड रेन। अब देखो, व्यू तो काफ़ी शानदार हो गया था और वेदर भी काफ़ी ठंडा। सो एक चाय का कप तो बनता ही था। और फ्रेंड भी चंडीगढ़ से आया हुआ है स्पेशल। ये मेरा भाई चंडीगढ़ से आया हुआ है और बारिश लगी हुई है आज। इसके आने पे बारिश लगी हुई थी। ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। हमारा तो प्लान था खट में नहाने का, इसलिए मई महीने में समर्स अपने पीक पे होते हैं और गर्मियाँ बहुत ही खूब। और चाय तो कौन नहीं पिएगा इस मंथ, लेकिन मैक्लोडगंज की बात ही अलग है। यहाँ का वेदर बिल्कुल शांत। और अगर आप कभी मैक्लोडगंज घूमने के लिए आओ और बारिश हो जाए, इट मीन्स यू आर लकी। इस वेदर में और भी अच्छी लग रही है बारिश में। हम ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँचे थे और व्हीकल थे स्कूटी और बाइक्स, तो भीग तो हम गए थे और ठंड भी काफ़ी लग रही थी। और नेक्स्ट टास्क था कपड़े खरीदना। अभी हम बारिश में भीगते हुए आए हैं यहाँ पे और ये गीला हो चुका है। लेकिन सबसे पहले मैक्लोडगंज का मेन स्क्वायर, और इसकी वाइब बारिश के मौसम में बिल्कुल अलग, क्लाउडी वेदर। और मैं अपने फ्रेंड को मेन स्क्वायर घुमाता हुआ। तो अब हम वॉक करेंगे मैक्लो के मॉल रोड पे। अभी हम मैक्लो के मॉल रोड पे वॉक कर रहे हैं। और सबसे पहले तो हमें इन दोनों के लिए कपड़े परचेज करने पड़ेंगे, क्योंकि ये बंदे गीले हो चुके हैं। अभी कोई शॉप देखते हैं। मैक्लो के मॉल रोड पे वॉक करने का भी मज़ा अलग है। सामने से आपको लोग आते हुए दिखेंगे और साइड में स्ट्रीट फूड्स शॉप्स वगैरह काफ़ी अच्छी हैं। और ठीक सामने मोनेस्ट्री भी है, और ये भी मोनेस्ट्री बहुत ही ख़ास है जो स्ट्रीट व्यू को और भी ज़्यादा इन्हांस कर देती है। अब देखो हवाएं कितनी बढ़िया चली हुई यहाँ पे, और वेदर बिल्कुल ऑसम सा, रोमांटिक सा। चले जाते हैं शॉप के अंदर, जहाँ पे हम कपड़े खरीदने वाले हैं। लेकिन थोड़े हम ट्रिपी से कपड़े लेंगे, जो कि मैक्लोडगंज में आमतौर पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी जस्ट कपड़े खरीदे ही थे और बारिश फिर से लगना स्टार्ट हो गई। गड्डी। लेकिन बारिश में भी मैक्लो की वाइब बिल्कुल भी कम नहीं होती, बल्कि और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब देखना कितना शानदार व्यू आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे फॉग पड़ चुकी है। अभी हम मैक्लोडगंज में और अभी बारिश पड़ी और अभी व्यू चेक करो आप। क्या ही अमेजिंग वेदर है, फॉग पड़ चुकी है, अमेजिंग भाई। गाइस, अभी हम मैक्लोडगंज में घूम रहे थे और अचानक से बारिश लग पड़ी। और देखो अभी हमने ये सामने का व्यू देखो। सबसे पहले तो आप ये मैक्लोडगंज। सो गाइस, समर्स पूरे अपने पीक पे चले हुए अभी, लेकिन मैक्लोडगंज का वेदर चेक करो आज। और ये बंदा चंडीगढ़ से आया हुआ है। क्या हालात है चंडीगढ़ में इस टाइम पे टेम्परेचर 45 से ऊपर जा रहा है। और यहाँ पे देखो जरा वेदर, कसम से दिल आ गया यार यहाँ पे। अल्टीमेट वेदर है भाई, अल्टीमेट। अगर आप मैक्लोडगंज में रहते हो, आप लकी हो। और ये देखो, ये हैं वो कपड़े जो मेरे फ्रेंड ने परचेज़ किया आज। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, मैक्लोडगंज यानी कि धर्मशाला का वेदर कभी भी चेंज हो जाता है। और अभी जस्ट थोड़े टाइम के लिए बारिश रुकी हुई है, लेकिन इतना कंफर्म है कि बारिश फिर से हो जाएगी। इसलिए
हम जा रहे हैं अभी कैफ़े में। और गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं मैक्लोडगंज के एक बहुत ही बेस्ट कैफ़े में, जहां से नाइट का व्यू बहुत ही अच्छा दिखाई देता है और आपको मैं अभी दिखाऊंगा। और दूसरी बात, अभी बारिश होने वाली है जो कि काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगी, तो हम यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सकेंगे और कुछ खाएंगे पी। सो गाइस हमें 1 घंटा हो चुका है इस कैफ़े में बैठे हुए, क्योंकि बाहर काफ़ी बारिश लगी हुई है। और दिक्कत की बात यह है कि हम स्कूटी और बाइक लेके आए हुए हैं यहाँ पे। अब समझ नहीं आ रहा कि कितना वेट करना पड़ेगा। फिलहाल आपको मैं व्यू दिखाता हूँ बाहर का। विंडो ओपन करना। मज़े की बात यह है कि एक बहुत अच्छी लोकेशन पे बैठे हुए इस टाइम, तो टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड हो रहा है। हम अपना खाना पीना भी ख़त्म कर चुके हैं और अब और कुछ खाने के लिए है भी नहीं, लेकिन बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। फ़िलहाल एक कप कॉफ़ी पियेंगे, फिर लग रहा है कि बारिश कम हो जाएगी। रुकिए बीड़ी लेने। फाइनली हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अब हम बारिश में निकलने वाले हैं, क्योंकि थोड़ी सी बारिश कम हो गई है। तो भाई मैं हैरान हूँ कि इतनी बारिश लगी हुई है फिर भी लोग छाते लेके रेनकोट पहन के घूम रहे हैं मज़े से। कोई भी इस वाइब को मिस नहीं कर रहा है। तो अभी हम निकल रहे हैं अपने घर के लिए और काफ़ी अच्छा ट्रिप रहा आज हमारा। बारिश में मैक्लो की वाइब बिल्कुल अलग थी। अगर आप कभी भी घूमने आओ तो एंजॉय करना इस व्यू को, और अगर बारिश हो इट मीन्स यू आर लकी, और एक्सपीरियंस करना और ज़रूर बताना कि कमेंट में आपको ये वीडियो कैसी लगी। ये एक रैंडम ब्लॉग रिकॉर्ड किया हुआ था और आने वाले टाइम में और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेके आते रहेंगे हम।